let's start new chapter that is vectors. ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसमें लेट्स से पॉइंट 1 स्केलर क्वांटिटी। कौन बताएगा भाई? फिजिक्स आप लोग पढ़ चुके हो और फिजिक्स में सबसे पहले आपने आई थिंक +1 में वेक्टर्स ही पढ़ा होगा। यस सर। तो बताओ जरा। जिस क्वांटिटी की सर मैग्नीट्यूड हो, बस कोई डायरेक्शन ना हो। हाँ, क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। सही है, ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल दे सकते हो? मास। हाँ हाँ, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना, यस सर। और स्पीड हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, इसी में पहला दूसरा आ गया आपका ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो सर। इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। यस सर। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। डिस्टेंस से तो हमने बना लिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ठीक है, स्पीड से बना लो वेलोसिटी, मास से बना लो वेट। ठीक है, और हो सकता है जो आप क्वांटिटीज यूज करते हो फिजिक्स वगैरह में ना, यस सर। वो काफी सारी है, एक्सेट्रा। तो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। गॉट इट। अब हम बात करते हैं वेक्टर की कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर, ठीक है, कोई भी आपकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, उसी को हम वेक्टर बोलते हैं। लाइक जैसे कि ये आपकी एक लाइन सेगमेंट हो गई ए बी, लेकिन अभी ये डायरेक्टेड नहीं है, इसकी डायरेक्शन नहीं पता। अगर मैंने ऐसे एरो लगा दिया, इसका मतलब मैंने आपको डायरेक्शन बता दी इसकी, ए से लेके बी तक, ए टू बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस तो सर। अब ये क्या बन गया आपका वेक्टर। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ए, इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। सही है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो या सुनो। यस सर। यस सर। अच्छा, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे, ए से बी है ना, तो ए बी लिख के ऊपर एक एरो का साइन लिख दो। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली स्मॉल ए, ऐसे करके एरो लगा दिया। या फिर इन सम बुक्स यू विल फाइंड ये एरो वैरो कुछ नहीं लगा होता, खाली ऐसे लिखा होता। सही है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। तो ये तो हो गया आपका वेक्टर। फिर इसमें आता है आपका मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ वेक्टर, है ना। मैग्नीट्यूड क्या है? लेंथ है, ये लेंथ ऑफ अ वेक्टर। जैसे कि मान लो ये हमारा एक वेक्टर हो गया ए बी, ये वेक्टर है। ठीक, ये वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, दिस विल बी मैग्नीट्यूड। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे मोड लगाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विल बी इस तरह से लिखोगे लाइक दिस। और मान लो अगर ये इस तरह से ए वेक्टर है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और सिंपल ए, अगर ए के ऊपर कुछ एरो वैरो नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर सिंपल ए लिखा है इट मीन्स वो क्या है? मैग्नीट्यूड वेक्टर्स में। समझ में आ रहा है? यस सर। ये चीज समझ में आ गई बच्चों? हाँ जी, यस सर। ठीक। तो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कौन बताएगा?
मैग्नीट्यूड 1 हो सर जिसका। भाई कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड हमने पढ़ लिया। अब कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट से मतलब 1 है ना। सो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी या फिर 1। सही है भाई, समझ में आ गया। दैट इज इफ ए बी इज अ यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है, इज अ यूनिट वेक्टर, देन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1। सही है। एंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of the given vector, in the direction of the या फिर of a given vector, let's say a is given by, वो कैसे हम लिखते हैं भाई, हमें a एक वेक्टर दे दिया गया a और हमसे ये बोला गया कि इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालो, तो हम कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा। वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड सर। यस वेरी गुड, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। और जो यूनिट वेक्टर है उसको हम ऐसे लिखते हैं एन कैप, इसको हम रीड कैसे करते हैं, एन कैप, रीड एज एन कैप। सही है। यस सर। हाँ जी, समझ में आ गई। अच्छा, ये Yes, मतलब बोर्ड में इस पर क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से वर्डिंग होगी आपकी, जो क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट ऐसी होगी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, एक वेक्टर दे दिया जाएगा आपको, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इम्पोर्टेंट है। एनडे वगैरह में भी सिंपली पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हमें कोई 10 यूनिट का जिसका मैग्नीट्यूड 10 है वो वेक्टर बताओ, तो पहले तो आप क्या करोगे, उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, है ना। यस सर। फिर आप उसको 10 से इंटू कर दो। समझ में आ रहा। यस सर। गॉट इट। चलिए, नाउ नेक्स्ट वी हैव अ जीरो वेक्टर, जीरो, और वी कैन से अ नल वेक्टर, नल वेक्टर, इसमें क्या है, जीरो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, है ना। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए। क्यों भाई, यस सर। मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0। गॉट इट। अब इसमें ऐसे हो Yes, सकता है sir. जैसे कि मान लो से ये एक वेक्टर है आपका ए बी, अगर हम कह रहे हैं कि नल वेक्टर है, तो नल वेक्टर में क्या होगा, जो इनिशियल पॉइंट है वही टर्मिनल विल बी होगा सर। इक्वल टू टर्मिनल पॉइंट, है ना। IP स्टैंड्स फॉर इनिशियल पॉइंट, TP स्टैंड्स फॉर टर्मिनल पॉइंट। अब अगर नल वेक्टर है तो मतलब ये दोनों पॉइंट बराबर ही होंगे, मतलब ये आगे चला ही नहीं, ये तो एक पॉइंट ही रह गया, है ना। यस सर। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे, जीरो बनाओ उसके ऊपर एक ऐसे एरो लगा दो। सही है, नल वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज समझ में आ गई। यस सर। ओके बच्चों, नेक्स्ट यस वी सर। हैव कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल, कोई बता सकता है। इनिशियल पॉइंट सर जीन वेक्टर का सेम हो। यस वेरी गुड, वो नाम से ही पता चल रहा है ना। यस जैसे सर। मान लो दो वेक्टर है, एक की डायरेक्शन ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये आपका बी वेक्टर हो गया इधर, तो इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, ए
बी और मान लिया ये सी, तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। इनिशियल पॉइंट इज सेम, गॉट इट। एंड ऐसी को टर्मिनस, अब इसमें क्या हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाएगा। अब इसमें टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाएंगे, है ना। जैसे ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन ऐसे है, तो ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया। लेट से कुछ भी ले लिया आपने एक, अब की बार ये क्या है आपका टर्मिनल पॉइंट टीपी, तो इसमें हम कह सकते हैं सेम टर्मिनल पॉइंट। क्यों भाई बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वी हैव पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर बताना। मान लो ये हमने हवा में एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, हवा में एक पॉइंट ले लिया कहीं, तो यहाँ पर वी हैव अ रेफरेंस पॉइंट जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अगर हमने इस पॉइंट को, ठीक है, इस ओरिजिन से ड्रॉ ज्वाइन कर दिया, इस ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और डायरेक्शन ऐसे दे दी, ठीक है। ओपी क्या हो जाएगा, इस पोजीशन वेक्टर, इट्स अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। सही है, समझ में आया भाई? आप जहाँ भी बैठे हो, किसी जिस भी कमरे में बैठे हो, वहां पे हवा में ऐसे एक पॉइंट ले लो, ठीक है, और कोई भी एक कॉर्नर ले लो रूम का नीचे की तरफ, मान लो ऐसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, ये ऊपर जेड, ऐसे ये वाला कॉर्नर इसको एज अ ओरिजिन ले लो, या हवा में एक पॉइंट है पी, इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये जो आपका, और डायरेक्शन दे दो इसको, तो ये एक वेक्टर बना, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है भाई। देन वी हैव वेक्टर कॉल्ड फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर। अच्छा, हम जब भी बात करेंगे इसमें मैथमेटिक्स में वेक्टर्स की, तो वो अंडरस्टूड होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री वेक्टर, ठीक है, आगे चल के भी तो बार बार फ्री वेक्टर वर्ड यूज नहीं होगा, ओनली वेक्टर यूज होगा, और उसका मतलब ही फ्री वेक्टर होगा, ठीक है। अब फ्री वेक्टर में तो क्या है, मान लो ये ऐसे एक वेक्टर है, फ्री वेक्टर का मतलब क्या है, अब इसको हम बिना डायरेक्शन चेंज किए और इसका मैग्नीट्यूड चेंज किए, हम इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सही है, कहीं भी कर सकते हैं, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में इसको कहीं भी ले जाओ, ठीक है। यस सर। मतलब तो यही है, ठीक है, एक वेक्टर टंगा हुआ है, बस इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अब बचा के रखना है, उसके साथ छेड़खानी नहीं, बाकी इसको ट्रांसलेट कहीं भी करना, डायरेक्शन ऐसी रहनी चाहिए, आगे पीछे इधर उधर कहीं भी ट्रांसलेट आप कर सकते हो। सही है भाई? यस सर। समझ में आ रहा है? नाउ फ्री वेक्टर होता क्या है, दिस विच कैन बी ट्रांसलेटेड, a vector which can be translated in space, in space, space का मतलब अंतरिक्ष नहीं, मतलब कोई भी स्पेस, जहां आप कमरे में बैठे हो, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो, वो भी एक स्पेस ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। while protecting, while protecting its magnitude, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, बाकी इसको कहीं भी ले जाओ उठा के,
सही है। यस सर। एग्जाम्पल जैसे फोर्स इन लीनियर मोशन, फोर्स इन लीनियर मोशन, सही है, समझ में आ रहा है। अच्छा फ्री वेक्टर जैसे मान लो ये है, इसको हमने वेक्टर ए बोला, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे ट्रांसलेट कर दिया, नीचे की तरफ ले गया इसको, ये ऐसे नीचे की तरफ ले, ठीक है, इस तरह से, मतलब ये फ्री वेक्टर ऐसे नीचे की तरफ लिया, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया हमने, ठीक है, समझ में आया। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या होगा, इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स्ड, if point of application is fixed, इसका क्या मतलब होगा, मतलब जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने बोला फोर्स इन लीनियर मोशन, ठीक है, कोई बॉक्स है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कोई बॉक्स है ऐसे, मान लो ये बॉक्स रखा है, ये इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे लगा रहे हो, तो ये फिक्स है, फोर्स सिर्फ यहीं पे लग रही है, ठीक है, ऐसे इस पे फोर्स लग रही है तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, फोर्स इन लीनियर मोशन, समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा फोर्स इन लीनियर मोशन ऐसे नहीं करना कि तिरछी फोर्स लगा दी, तो ऐसे फिर ये लीनियरली मूव नहीं करेगा, मोशन इसका लीनियर नहीं होगा, मतलब फोर्स ऐसे नहीं लगा सकते, तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन वो ये है, दिस इज लाइन ऑफ एप्लीकेशन, सही है, समझ में आ रहा है। अच्छा फोर्स इन रोटेशनल मोशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो और वो रोटेट करना शुरू हो, तो वहां पे क्या होगा बताओ, वहां पे लीनियर मोशन में तो नहीं लग रही ना फोर्स, हाँ क्यों भाई, वहां पर तो जो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो फिक्स्ड नहीं होगा, है ना, क्यों भाई बच्चों, हाँ सर। यानी ये लिख सकते हो कि आप जो फिजिकल फिजिकल अफेक्ट caused by fixed vectors will change will change with point of application, इसका क्या मतलब है, मतलब आप मान लो कि अगर फोर्स आपने ऐसे लगाई इधर ऐसे, तो ये मतलब लीनियरली ऐसे मूव तो करेगा नहीं, तो ये तो जो ब्लॉक है ये ऐसे टॉपल करने लगेगा, है ना, अगर यस ऐसे सर। फोर्स लगा रहे तो ये टॉपल करने लगेगा ऊपर नीचे, है ना। इसका एग्जांपल ले सकते हो, फोर्स इन रोटेशनल मोशन, फोर्स इन रोटेशनल मोशन, सही है। देखो ये तो एनसीईआरटी वगैरह में बोर्ड लेवल पर इसका ऐसा इतना कोई यूज नहीं है, फिर भी हमने क्या बताया कि जो वेक्टर हम यूज करेंगे, जहां भी हम वर्ड वेक्टर यूज करेंगे उसका मतलब फ्री वेक्टर ही होगा, मतलब जो उस वेक्टर को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वही रखनी है और कहीं भी उठाकर हम उसको रख सकते हैं, समझ में आ रहा है। यस सर। नाउ नेक्स्ट वी हैव इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, पहला तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, जैसे आपको मान लो दो वेक्टर दे दिए और आपसे पूछा जा रहा है भाई बताओ इक्वल है या नहीं, तो आप तो क्या करोगे, सबसे पहले पहले तो उनकी डायरेक्शन देखोगे, जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा आप क्या चेक करोगे, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए,
सेम मैग्नीट्यूड। गॉट इट? समझ में आ गया भाई? दो वेक्टर दिए तो हमें सिर्फ क्या चेक करना, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। गॉट इट? तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर्स या फिर वी कैन से कॉलिनियर वेक्टर्स। ये कैसे वेक्टर्स होते हैं? इफ द लाइन ऑफ एप्लीकेशन इज सेम, ठीक, और पैरेलल, दैट इज वी कैन से इफ द लाइन ऑफ एप्लीकेशन, अभी बताता हूँ क्या मतलब होता है इसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन का। इफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन इज पैरेलल, या तो वो पैरेलल हो जाए, ठीक है, सही से लिख लेते हैं इसको, इज पैरेलल, और बस इतना ही ठीक है। मतलब इसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन का ये मतलब है, जैसे कि ये तो एक वेक्टर हो गया, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, इसकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी, आप इसको दोनों साइड एक्सटेंड कर दो, इधर भी और इधर भी, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एप्लीकेशन। एक वेक्टर और ले लिया, तो इसकी, इन दोनों वेक्टर की अगर लाइन ऑफ एप्लीकेशन पैरेलल है तो हम इनको क्या बोलेंगे, कॉलिनियर वेक्टर्स या फिर पैरेलल वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? यस सर। If the line of application is parallel, then they are called collinear or parallel vectors. Collinear or parallel vectors. अच्छा, अब तो आप ऐसे देखो, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई, कोई भी वेक्टर हम उसको एज अ फ्री वेक्टर ट्रीट करेंगे, है ना? तो अब एक वेक्टर यहाँ पर है, मतलब देखो एक वेक्टर यहाँ पर है, एक वेक्टर नीचे, इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, यानी इनकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन सही सेम है, तो मैं तो इसको ट्रांसलेट करके यहाँ भी ला सकता हूँ, तो बेसिकली ये तो एक ही वेक्टर लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? क्यों भाई? यस सर। तो कहने का अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी क्या हुई, कंडीशन मैग्नीट्यूड इनका अलग हो सकता है बस, यानी कि जो वेक्टर ए है वो बी के बराबर ही है, बस मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, तो उसके लिए हमने लैम्डा लगा। क्यों बताओ? सही है भाई? ये जो नीचे वेक्टर बी है इसको हम ऊपर ट्रांसलेट करके ए के पास ले गए, तो बात तो एक ये ए ही हुआ। बस यू कैन सी कि ये वाला जो वेक्टर है यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये ए, ये छोटा है, तो यानी कि ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का जरूर हो सकता है। सही है? बोलो बच्चों, यस और नो? यस सर। ठीक है, फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स जैसे मान लो कि आपको मैंने दो वेक्टर दे दिए ए एंड बी, और आपसे पूछा बताओ लाइक वेक्टर्स हैं क्या, तो आप तो क्या चेक करोगे, सबसे पहले तो ये चेक करोगे कॉलिनियर है या नहीं, तो कॉलिनियर वेक्टर्स को ही हम लाइक वेक्टर्स बोलते हैं, बट उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है, बस ये कॉलिनियर वेक्टर्स ही होंगे, तो ये इनकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, ये इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन ये रही, डायरेक्शन सेम है, एंड कॉलिनियर वेक्टर्स है, तो यानी कि लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं आपके, दीज आर कॉलिनियर वेक्टर्स, होते तो ये कॉलिनियर ही है, कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, है ना? सही है भाई? देन अनलाइक वेक्टर्स, ये भी कॉलिनियर वेक्टर्स ही होते हैं,
बस इनकी मतलब इसी में क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देंगे, बाकी सेम है। सही है, समझ में आ गया। These are also collinear vectors. Collinear vectors having opposite direction. डायरेक्शन अपोजिट होगी बस। सही है भाई, कॉलिनियर वेक्टर में तो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन है तो हम लाइक वेक्टर्स बोल रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन है, मान लो ए की ऐसे हो गई, ठीक है, इस इधर, और बी की इधर हो गई, दिस साइड। सही है, और है ये कॉलिनियर, यानी इनकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, having collinear vectors having opposite direction, that is unlike vectors। सही है, समझ में आ गया। यस सर। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े वो सारे क्लियर हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही बेसिक सा है, मतलब जो एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये सारे टर्म्स उसमें यूज होगी। इन क्वेश्चंस में यू विल फाइंड कि पूछा होगा ये सारा कुछ। तो थ्योरेटिकल है जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, यू कैन डू। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर से क्या समझ में आ रहा है। मान लो मैंने आपको दो वेक्टर दे दिए ए एंड बी और पूछा क्या ये कोप्लानर है। कोप्लानर से क्या मतलब है, कोप्लानर से क्या मतलब है? एक ही प्लेन में होता है। मान लो दो वेक्टर लिए आपने, हाँ, दो वेक्टर ले लिया ऐसे, ठीक है, स्पेस में दो वेक्टर ले लिए नॉन कॉलिनियर। यस सर। ठीक है, और फिर मान लो ये ऐसे रख दिया आपने प्लेन, तो ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में आ गए। देखो, हाँ सर। दोनों वेक्टर इस प्लेन में आ गए, ये एक प्लेन का काम कर रहा है, ये वेक्टर्स है और ये एक प्लेन। सही है, तो ऐसे ही वेक्टर्स का हम कोप्लानर, यस सर। मतलब दो वेक्टर जो सेम प्लेन के अंदर हो जाए। सही है, और ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो जैसे ये हो गया ए एंड बी, ए, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये इस तरह से ये एक प्लेन हो गया, ये प्लेन है, ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो कोप्लानर है। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लो जैसे ये प्लेन हो गया, दिस इज प्लेन, और ये एक वेक्टर है ए, और यहाँ पर एक वेक्टर है बी। इफ these two vectors are parallel to the same plane then they are called coplanar। सही है, भले ही अब यहाँ पर जैसे मान लो कि ये प्लेन हो गया, एक वेक्टर ऊपर है एक नीचे है, बट इसके पैरेलल है, तो ये जो ऊपर वाला वेक्टर है वो ट्रांसलेट होके यहाँ तो आ ही सकता है, और नीचे वाला भी ट्रांसलेट होके यहाँ तो आ ही सकता है। यस। तब भी हम उसको क्या ही बोलेंगे, दीज आर कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जैसे ये प्लेन है, देखो इधर, यहाँ पे इस प्लेन के अंदर मैंने एक वेक्टर रखा दिस, तो यहाँ पे तो मैं बोलूंगा प्लेन कंटेन्स वेक्टर ए। सही है, अब ये आपका प्लेन है और वेक्टर मैंने यहाँ लिया, पैरेलल डायरेक्शन में ही है दिस। ठीक है, इसी मतलब पैरेलल है, इसके डायरेक्शन तो कैसे भी हो सकती है, अब ऐसे भी और ऐसे भी। अभी भी क्या बोला जाएगा, दिस प्लेन कंटेन्स दिस वेक्टर। अभी भी हम क्या बोलेंगे, प्लेन कंटेन्स वेक्टर ए, वेक्टर ए। भले ही अभी वो प्लेन से इधर है, लेकिन वो ट्रांसलेट हो किया जा सकता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर ऐसा भी सिनेरियो है तो भी हम क्या बोलेंगे, प्लेन कंटेन्स दिस वेक्टर। ठीक है, तो प्लेन किसी वेक्टर को कंटेन कब नहीं करेगा, जब वो वेक्टर उस प्लेन से बाहर जा रहा होगा।
मान लो मैंने एक वेक्टर ऐसे ले लिया, यहाँ पर तीसरा सिनेरियो ऐसे ले लेते हैं, मतलब एक वेक्टर ऐसे ले लिया। अब यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है ये, अब यहाँ पे क्या बोला जाएगा, प्लेन डज नॉट कंटेन वेक्टर ए, क्योंकि अब तो क्या ये ऐसे डायरेक्शन में बाहर जा रहा है, सही है। क्यों भाई बच्चों, बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। डज नॉट कंटेन वेक्टर ए, इसका ये मतलब है तीसरे वाले, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। और इसका भी क्या मतलब है, दिस प्लेन, ये वाला जो ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये प्लेन हो गया, एक वेक्टर ऊपर है एक नीचे है, पैरेलल है, तो इनको ट्रांसलेट करके प्लेन में लाया जा सकता है। तो इसका मतलब दिस प्लेन ऑल्सो कंटेन वेक्टर ए एंड बी, इसका भी यही मतलब है। और इसका भी क्या मतलब है, प्लेन कंटेन्स वेक्टर ए एंड बी, प्लेन कंटेन्स वेक्टर ए एंड बी, इसका मतलब प्लेन कंटेन्स वेक्टर ए, प्लेन कंटेन्स वेक्टर ए, लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं। गॉट इट? क्यों भाई, समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी इज आल्सो a इक्वल्स टू लैम्डा b। कोप्लानरिटी की दो वेक्टर्स के लिए भी कंडीशन यही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालें। ये बेसिकली होता क्या है, ध्यान से समझना। इट्स अ एंगल बिटवीन, इट्स अ एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है, देयर डायरेक्शंस, एंड will belongs to and will belong to, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, जीरो से पाई, जीरो भी हो सकता है पाई भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि भाई ठीक है, एक हवा में ये वेक्टर टंगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे टंगा हुआ है, उसकी डायरेक्शन ये है। अब मुझे ए और बी के बीच का एंगल बताओ, तो हमको क्या करेंगे, देखो या तो इनका इनिशियल पॉइंट सेम बना लो, ठीक है, या फिर इनका टर्मिनल पॉइंट सेम बना लो। जैसे ये वेक्टर तो यहीं पर ही है, इसकी डायरेक्शन तो यही है, डायरेक्शन इसकी यही रखो, लेकिन इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो इसके इनिशियल पॉइंट पे रख दो। ट्रांसलेट तो कर ही सकते हैं। यस सर। अब ये जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, समझ में आ रहा है? यस सर। दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि दोनों का टर्मिनल सेम बना लो, जैसे ये तो वेक्टर ए है, डायरेक्शन तो यही रखनी है, इस हमने बी को उठाया, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो इसके टर्मिनल पॉइंट पर बी का टर्मिनल पॉइंट रख दो ये। अब ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसको भी हम क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्यों भाई, समझ में आ गया? यस सर। और यहाँ पे ये जो थीटा है, दिस थीटा बिलोंग्स टू जीरो एंड पाई, ये जीरो भी हो सकता है पाई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोट कर सकते हो कि ए और बी के बीच का एंगल लिख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ना, वैसे तो बहुत रेयर ही ऐसा मिलेगा, बट कुछ बुक्स वाले यूज कर लेते हैं ऐसे, ऐसे कैप सा लिख देते हैं ऊपर, और वेक्टर ए कोमा वेक्टर डी। इसका क्या मतलब है, क्या पूछा जाता है आपसे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये ना ऐसे ना लिख के कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो क्या लिख सकता है, ये बना सकता है ऐसे, कैप ए बी, सही है। समझ में आ गया? यस सर। तो याद रखना भाई इसको। नाउ अच्छा इधर देखो,
एक ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ए रही, बीच का एंगल हमने बोल दिया 30 डिग्री, और एक ये है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ। दो वेक्टर आपको दे दिए ना, ए और बी, और वैसे तो मैंने लिखा ही है बीच में एक 30 डिग्री। क्या ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है? जल्दी बोलो, यस और नो? नो सर। बिल्कुल, वेरी गुड। ये कोई इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? डायरेक्शन अलग अलग है इनकी। बिल्कुल, हमने क्या बोला था अभी, या तो टर्मिनल पॉइंट सेम हो या फिर इनिशियल पॉइंट सेम हो। यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो हमने क्या करा, ए को तो ऐसे ही रहने दिया, ये ए का इनिशियल पॉइंट है, ए का ये इनिशियल पॉइंट है, बी का इनिशियल पॉइंट ए रहा, इसको आगे ट्रांसलेट कर लो इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पहले तो 30 था, अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 150। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 150। समझ में आ रहा है? यस सर। या फिर ऐसा हो सकता था कि टर्मिनल पॉइंट सेम बना लो। अब ये जो ए है, ए को पीछे की तरफ ट्रांसलेट कर लो, और इसका टर्मिनल पॉइंट इसके टर्मिनल पॉइंट पे रख लो, और ऐसे कर सकते थे कि बी को ऐसे ही रहने दिया, बी के टर्मिनल पॉइंट पर ए का टर्मिनल पॉइंट रख दो, ये वाला, तो ये ए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल आएगा भाई 30 ये था, ये वाला भी कितना हो जाएगा 150। समझ में आ रहा है? जी सर। यहाँ पर ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 150 डिग्री। समझ में आ गया? बताओ, सही है? यस सर। चलो आप कुछ एग्जांपल्स हैं। वेक्टर ए, एंगल्स बताना है इनके बीच का, ठीक है। बताओ जल्दी से, थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच में? 180 डिग्री। 180? जीरो, नो सर। जीरो, 0 सर। जीरो। सेम डायरेक्शन है, ठीक है। मान लो ये 30 डिग्री है, दिस इज एंगल वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए। बताओ एंगल 30 डिग्री। बिटवीन ए एंड बी 30 डिग्री। यस सर। दोनों का इनिशियल पॉइंट तो सेम ही है ना। वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए, थीटा विल बी 90। 90, है ना। सिंपल Yes, क्वेश्चन है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, अब 180। अब की बार 180 180। है ना, क्योंकि आपकी बार डायरेक्शन अपोजिट है, यस सर। सही है। अब बताओ, 60 है सर। यस 60 डिग्री, बिकॉज दोनों के टर्मिनल पॉइंट तो सेम ही है ना। यस सर। तो समझ में आ गया भाई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का क्या मतलब है। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। पहला इसमें आता है बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि एक वेक्टर है ए, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं होने की, बस इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। क्यों भाई बताओ? यस सर। डबल इन सेम डायरेक्शन, डबल इन सेम डायरेक्शन।
अब मान लो ये ए है, इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ से तो मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा, डायरेक्शन सेम ही रहेगी, है ना। दिस विल बिकम हाफ इन सेम डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? अच्छा, वी हैव ए हेयर, और अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी सर। डबल हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। सो डबल इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के सम की बात करें। चलो मान लें ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया और ये एक हो गया वेक्टर बी, इन दोनों का सम करना है। तो क्या करेंगे? सम करने के लिए एक पहली बात तो ये फ्री वेक्टर्स, इनको हम सेम डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो वेक्टर है, इसके टर्मिनल पॉइंट पे दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रखते हैं। सही है, ये वेक्टर ए हो गया, इसके टर्मिनल पॉइंट पर दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रख दिया। सही है, तो दिस इज नथिंग बट, आपने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ, है ना। यस। ठीक है, ट्रायंगल सम लॉ। तो यहाँ पर इन दोनों का जो सम है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड। थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सही है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ए, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो अब अगर हमें ए से बी तक जाना है ना, आप तो इसको ऐसे याद रखना, ए से बी तक जाना है ना, तो ए से बी तक, ए से सी तक जाने में बीच में जितने भी वेक्टर्स आएंगे उनको ऐड करो। हमें जहां भी हमें पहुंचना है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट, उस रास्ते में जितने भी वेक्टर्स आएंगे उनको ऐड कर दो बस। ये ध्यान रखो। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मान लो ऐसा है कि चलो इसकी डायरेक्शन ये हो गई और इसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे ले ली, और हमें जाना है ए से लेकर सी तक, फिर ए से सी जाना है। तो ए से सी तक जाने में मान लो ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे, तो रास्ते में पहले ए आया, सेम डायरेक्शन में आया तो ए लिखा, फिर रास्ते में बी भी आया लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है माइनस। तो माइनस से ऐसे लिखा। सही है, तो यहाँ पे ए सी इतना हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये चीज समझ में आ गई। नाउ ट्रायंगल लॉ हो गया ये। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। यस सर। पैरेललोग्राम लॉ ये क्या कहता है? जैसे अभी हमारे पास यही वाले वेक्टर्स हैं, जो यही वेक्टर्स हमने लिए, एक वेक्टर ए हो गया, फिर एक हमने ये लिया बी, तो अभी हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया था, है ना। वेक्टर ए, इसके इनिशियल पॉइंट पे इसका टर्मिनल पॉइंट रखा, इसके सॉरी टर्मिनल पॉइंट पर इसका इनिशियल पॉइंट रखा, दिस इज वेक्टर बी। तो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड थी वो ये थी ए प्लस बी, है ना। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ए एंड बी, तो यहाँ से पैरेललोग्राम आप, ठीक है, इसको ट्रांसलेट कर लो ऐसी, इसी डायरेक्शन में ऐसी ट्रांसलेट कर दो। सही है, तो ये ऐसे आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में कर दिया। और ये वाला जो वेक्टर है इसको भी ऊपर की तरफ सेम डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर लो, बिकॉज फ्री वेक्टर है, ये यस ऐसे सर। ट्रांसलेट हो गया। तो आपका ये पैरेललोग्राम, ठीक है, ये वेक्टर बी रहेगा, दिस इज वेक्टर ए। सही है,
दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम लो। दो एडजेसेंट साइड्स दे रखे हैं ए एंड बी, तो जो उनकी डायगोनल है वो उन दोनों एडजेसेंट साइड्स का सम होगा। सही। अच्छा मुझे बताओ, चलो ए बी सी डी, जैसे अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया हमें ए से सी तक जाना है, तो बीच में जितने भी वेक्टर आएंगे उन सबका सम कर दिया। सही है। तो यहाँ पर डायगोनल ए सी तो हो गई, इन दोनों का सम। अब मान लो मुझे ये लिखना है डी बी, डायगोनल है ना, डी बी ये वाली डायगोनल है, ये डायरेक्शन दे रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे भाई? डी से हमें बी तक जाना है, रास्ते में जो जो आ रहा है ऐड कर लो। एक तो बी आया लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस बी लिखा जाएगा। फिर ए आया, दिस, यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सही है, समझ में आ रहा है क्यों भाई? और अगर मुझे मान लो कि ऐसे जाना है, बी से डी तक जाना है, बी से डी जाना है, बी से डी जाना है, ऐसे जा रहे हैं, बी डी चाहिए, तो रास्ते में पहले बी आया, सेम डायरेक्शन में आया, तो बी लिखा। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए अपोजिट डायरेक्शन में आया तो माइनस ए लिखा। सही है। हाँ जी सर। और दूसरी बात ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जिस तरफ वेक्टर जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है वो पहले लिखा जाएगा। अब जैसे डी बी लिख रहे हैं तो बी की तरफ जा रहा है ना, तो बी का जो भी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आएगा, ये तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये पहले लिखा जाएगा। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ गई? यस सर। तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ। एडिशन हो गया, नाउ सब्ट्रैक्शन। अगर कुछ ऐसा लिखा है भाई ए में से वेक्टर बी माइनस कर दो, दिस इज नथिंग बट ए प्लस माइनस बी, ये लिखा हुआ है ना। क्यों भाई? यस सर। मान लो एक वेक्टर आपको मैंने ये दिया, एक यहाँ पे बी दे दिया, और बोला इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो पहले तो हमने माइनस बी निकाल दिया, माइनस बी निकालने से डायरेक्शन अपोजिट हो गई, सर है ना। फिर इन दोनों का सम करना है, सम करने के लिए हमने क्या करा, इसके टर्मिनल पॉइंट पर इसका इनिशियल पॉइंट लिख दिया, इसके टर्मिनल पॉइंट पर इसका इनिशियल पॉइंट रख दिया, तो वेक्टर ए इसके इनिशियल पॉइंट पर टर्मिनल पॉइंट रख दिया, वेक्टर बी, ठीक है, माइनस वाला। तो अब इन दोनों का सम थर्ड साइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, दिस विल बी, क्यों भाई? समझ में आ गया? दैट इज ए माइनस बी। क्यों भाई बच्चों? अरे समझ में आया नहीं आया? आगे सर। यहाँ तक क्लियर है जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है? यस सर। ये सब कोई नई चीजें तो है नहीं, आप पहले भी पढ़ चुके हो, फिजिक्स में कर चुके हो ना। हाँ सर, इतना तो कर ही लिया था। हाँ अच्छा, ऐसे देखो, लाइक ये कोई वेक्टर है हमारे पास ऐसे इस डायरेक्शन में, ये इसका फाइनल पॉइंट है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। और एक ऐसे ले लिया, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या करा, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम बनाया, दोनों का इनिशियल पॉइंट ये वाला उठा के यहाँ रख दिया, तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ये था आपका बी और ये है ए, ये इसका फाइनल पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट। अब हमें ये वाला वेक्टर लिखना है, ये वेक्टर। अब वो तो हमारे ऊपर है कि कौन सी डायरेक्शन में देना चाहते हैं। अगर हम डायरेक्शन ये लिख रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है,
तो ये ए पहले लिखा जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हम ऐसे जाना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो क्या होगा, रास्ते में बी आया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आया तो उसको माइनस बी हो गया, यस है ना। सर। ए तो सेम डायरेक्शन में आया, वो प्लस का रहेगा। सही है। अब मान लो हम इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम इस वाले पॉइंट से, मतलब इस वाले पॉइंट से यहाँ जा रहे हैं, है ना। अब ए आया रास्ते में पर अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो इस बार हम क्या लिखेंगे, बी माइनस ए। समझ में आ गया क्यों भाई बच्चों? यस सर। यस सर। ये चीजें आई होप क्लियर हो रही होंगी, है ना। यस सर। अच्छा, जैसे पैरेललोग्राम है, ये इसकी साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, तो ये वाला पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं पूरा, ये पैरेललोग्राम है। तो ये जो डायगोनल है, लेट्स से ए बी सी डी, ये वाली डायगोनल, ये अभी वैसे बताया ही था, ये फिर डायरेक्शन ये है, दूसरी है। अगर इस डायरेक्शन में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, जल्दी बताओ। मतलब ऐसे जा रहे, ए माइनस बी। ए माइनस, क्योंकि बी अपोजिट साइड का हो गया, है ना, डायरेक्शन अपोजिट होगी ना बी की। जब हम डी से बी जा रहे हैं तो रास्ते में बी आया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो माइनस बी। ए तो सेम डायरेक्शन में आया, तो इसको हम ए माइनस बी लिखते हैं। सही है। यस सर। अगर डायरेक्शन ऐसे कर दी जाए, दूसरी पलट दी जाए, तो बी माइनस ए हो जाएगा, वो हाँ अभी जी कह सर। चुके हैं पहले भी। सही है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक पहला, मैंने आपको 3 वेक्टर्स दिए, लेट्स से वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड लेट्स से वेक्टर ए। ये 3 वेक्टर दे दिए, इनको ऐड करना है। सर एक ऐड ही करना, डायरेक्शन कौन सी है? एक ही यही बात इधर है, ठीक है, ऐड करना है। तो क्या करेंगे, ए, ठीक है, ए लिखा, जैसे भी आपका सी, ठीक। तो कैसे करते हैं ऐड, कोई भी एक वेक्टर उठा लो, पहले कोई सा भी उठा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ए बी पहले उठाना है फिर बी फिर सी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक वेक्टर उठा लो, मान लो जैसे बी उठा लिया, बी उठा लिया, ये बी आ गया। इसके टर्मिनल पॉइंट पर, अब इन दोनों में से कोई भी एक उठा लो, ठीक है, मान लो सी उठा लिया, ये सी उठा लिया, इसकी डायरेक्शन ऐसी। अब इसके टर्मिनल पॉइंट पे इसका इनिशियल पॉइंट रख दिया। अब इसके टर्मिनल पॉइंट पर ए का इनिशियल पॉइंट रख दो, मान लो ये थोड़ा सा ऐसा तिरछा है, इसको थोड़ा सा तिरछा बना लिया, ठीक है, ऐसे बना लिया हल्का सा। सही है। तो ये आ गया। अब फाइनली हमें यहां से यहां जाना है, इधर। सही है, इसको दोबारा सही से लिखते हैं, यहां से यहां जाना है। तो रास्ते में भाई, यहां से यहां तक जाने में रास्ते में जितने भी वेक्टर आएंगे, ठीक है, उनको ऐड कर लो। ठीक है, तो बी सी ये आपका ए था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, दिस विल बी ए प्लस बी प्लस सी। सही है, क्यों भाई, समझ में आ गया? यस सर। अब मान लो ए पहले लिख लिया, ये ए लिख लिया, मैंने तो बोला कोई भी पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए पहले लिख लिया, फिर इसके टर्मिनल पॉइंट पर मैंने बी रख दिया, बी रख दिया, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, फिर इसके टर्मिनल पॉइंट पर सी रख दिया, सी का इनिशियल पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब हमें जाना है यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो यहाँ भी रास्ते में जो जो आएंगे उनको ऐड कर लो। सो दिस विल बी ए प्लस बी प्लस सी।
ये चीज समझ में आ गई। अब बीच में एडिशन है, ए पहले लिखूं या बाद में लिखूं, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों भाई बच्चों, समझ में आ गया ना। और कुछ देख लेते हैं, मान लो कि ऐसा लिखा है P Q R, let's say this is vector B, this is vector C and this is vector A। मान लो हमें P से Q जाना है, we have to write PQ vector, ये लिखना है। एक तो तरीका ये है, हाँ जी, कि आप डायरेक्टली ऐसे चले गए तो दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए। दूसरा ये है कि आप यहाँ से गए ऐसे, जब ऐसे जा रहे हो तो पी क्यू कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दैट इज ये जो वेक्टर है ए, दिस इज इक्वल टू बी प्लस। क्यों भाई, समझ में आया? यस सर। अब मान लो दिस इज वेक्टर ए बी सी, ऐसा कुछ है, दिस ये हो गया, ठीक है, ए बी ऐसे ले लिया। दिस इज वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, दिस इज बी और दिस इज सी, और ये हमें निकालना है, ए भी चाहिए। तो ए भी चाहिए तो हम ऐसे अगर जाएं तो ये ए बी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, सी डायरेक्शन में ये, फिर बी अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस बी, फिर ए आया, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में आया, सो माइनस। सही? क्यों भाई बच्चों, समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। यस सर। नाउ ए बी सी हो गया वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर, मतलब हमें बी सी चाहिए, बी से सी तक जाना, वी हैव टू राइट बी सी वेक्टर। तो रास्ते में ए आया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ए हो जाएगा, तो दिस इज माइनस ए माइनस, सही है, क्योंकि बी भी अपोजिट डायरेक्शन में ही आया है। समझ में आ गया? तो ठीक है बच्चों, आज इस लेक्चर में तो इतना ही करेंगे।